हाँ जी, तो अब 11th का टॉपिक शुरू होने जा रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन। डेविएशन है दो टाइप की डेविएशन है जो हमें निकालनी है, ठीक है। कहां पे काम आएंगी ये बताया था मैंने, कैसे काम आएंगी डेविएशन, ठीक है। एक बार डेविएशन को इंट्रोड्यूस करा देता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं कहां पे एग्जैक्टली काम आती है, ठीक है। नाउ लिखो जरा डेविएशन, हेडिंग दो डेविएशन। मैं सब कुछ बताता हूँ भाई, सब कुछ बताता हूँ। देखो हेडिंग दो डेविएशन, यहां से 11th का पोर्शन तुम्हारा शुरू हो रहा है, ठीक है। डेविएशन, इसके अंदर दो टाइप की डेविएशन है। पहला लिखो मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, एंड सेकेंड इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम मीन डेविएशन देखेंगे, ठीक है। तो मीन डेविएशन क्या होगा? मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस, बात खत्म। एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस, बात समझे? मीन ऑफ ऑल द डेविएशंस या फिर एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन, दैट इज द मीन डेविएशन। बड़ी सिंपल सी बात है। इसके लिए हमें डेविएशन वर्ड समझना है, डेविएशन वर्ड को मैथमेटिकली कैसे निकालना है, ठीक है। ये शायद मैंने उस दिन एग्जांपल दी थी कि एक पर्टिकुलर चीज से हम कितना दूर हैं उस चीज को डेविएशन बोलते हैं। ये बताया था मैंने या नहीं बताया था? नहीं समझाया ना अभी तक? ठीक है। डेविएशन मैंने एक बार भी नहीं समझाया ना अभी तक, ठीक है। पहले डेविएशन वर्ड का मतलब समझ लो, ठीक है। देखो, अज्यूम करो ये ना हर घर की कहानी है। हर पेरेंट ने ना अपने मन में एक इमेजिनरी लाइन लगाई होती है, ठीक है, कि अगर हमारा बच्चा इतना घंटे पढ़ा तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर उससे हल्का सा भी कम हुआ तो हम उसको बोलना शुरू कर देंगे तू आज पढ़ा नहीं। और जितना दूर होंगे उससे उतना ज्यादा गालियां पड़ेंगी। ये तो समझ सकते हो, ये तो घर घर की कहानी है। कभी ना कभी हर किसी के साथ हुआ ही होगा, किसी के साथ हो भी रहा होगा, किसी के साथ हो चुके खत्म हो चुका होगा, है ना। अब और ये पेरेंट ना एक्चुअली में बताते भी नहीं उनके मन में वो जो लाइन है वो क्या है, वो नंबर ऑफ आवर्स क्या है, वो वेरी करते रहते हैं। जिस दिन हम ज्यादा पढ़ते हैं फिर भी वो कई बार बोल देते हैं। अब इस वो जो होना चाहिए और जो हम करते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस चीज को बोलते हैं हम कितना डेविएटेड है। जितना होना चाहिए था उससे कितना हिले हुए हैं, कितना दूर है, उस चीज को डिफाइन करते हैं डेविएशन। तो देखो, अगर मैंने रॉ डाटा के अंदर सारे के सारे डाटा को नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ठीक है। रो डाटा के सारे एलिमेंट्स को अगर मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद मैंने एक निकाला मीन या फिर मीडियन, कुछ भी, ठीक है। तो मैं ये चेक करूंगा कि ये वाला जो एलिमेंट है ये सेंट्रल टेंडेंसी से या सेंट्रल मेजर से कितना दूर है, और ये डिस्टेंस जो होगा, इस डिस्टेंस को मैं क्या डिफाइन करूंगा? इस एलिमेंट का डेविएशन। ऐसे ही ये डिस्टेंस को मैं क्या डिफाइन करूंगा? सेकेंड एलिमेंट का डेविएशन। ऐसे मैं हर एक एलिमेंट का क्या निकालूंगा? डिस्टेंस। और हर एक एलिमेंट को जो डिस्टेंस होगा वो उस एलिमेंट का डेविएशन काउंट करेगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट। तो अब नंबर लाइन के ऊपर 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 2। कैसे निकालते हैं दोनों का डिफरेंस? अब मैं चाहे 2 - 4 करूं चाहे 4 - 2 करूं, मोड कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि मोड वैसे भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पहले वाले एलिमेंट का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ये वाला, दैट इज x1 - x मोड का x बार का मोड। x बार मतलब मीन, ठीक है। ऐसे सेकंड वाले एलिमेंट का क्या आ जाएगा? x2 - x बार का मोड, एंड सो ऑन। सारे के सारे एलिमेंट्स का मैं डिविजन निकालूंगा। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से मेरे पास एलिमेंट्स है x1 x2 x3 सो ऑन टिल xn। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला? इनका x बार,
यानी कि मीन या फिर मीडियन। ये क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि जो तुम्हें मीन डेविएशन निकालना है वो किसके अबाउट निकालना है, वो मीन के अबाउट निकालना है या मीडियन के अबाउट निकालना है। अगर तो उन्होंने बोला मीन के अबाउट निकालना तो मीन के अबाउट निकाल दो, तो यानी कि एक्स बार इन दैट केस क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीन। अगर उन्होंने बोला मीडियन के अबाउट निकालना है तो इन दैट केस एक्स बार क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीडियन। तो मैं मीडियन निकालूंगा और उसको एक्स बार, मतलब चाहे मीन है चाहे मीडियन है, डज नॉट मैटर, मैं दोनों को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एक्स बार से। फर्स्ट स्टेप ये होगा, ठीक है। सेकेंड, फाइंड द डेविएशन। तो डेविएशन कैसे, इसका डेविएशन क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक्स बार का मॉड। इसका डेविएशन क्या आ जाएगा, x2 माइनस एक्स बार का मॉड। इसका डेविएशन क्या आ जाएगा, x3 माइनस एक्स बार का मॉड। एंड सो ऑन टिल इसका डेविएशन क्या आ जाएगा, xn माइनस एक्स बार का मॉड। सो दीज आर ऑल द डेविएशन दैट आर पॉसिबल। सारी की सारी डेविएशन आ गई जो पॉसिबल हैं। तो मेरे को क्या करना है, एवरेज, मीन डेविएशन क्या है, एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन, मीन ऑफ ऑल द डेविएशन। तो मीन ऑफ ऑल डेविएशन कैसे निकालूंगा, सारी की सारी डेविएशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशन। तो मेरे को क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है। कैसे निकलेगा, सारी की सारी डेविएशन का सम टोटल डिवाइडेड बाय n। अब इसको शॉर्टकट लिखने का, समीशन xi माइनस एक्स बार का मॉड, और i की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके n तक, टोटल डिवाइडेड बाय n। तो ये जो चीज आएगी ये मेरा आएगा मीन डेविएशन। हाँ जी, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस Yes, सर, sir. यस सर, श्योर। Yes, sir. देख लो, इसमें कोई डाउट है तो देख लो, श्योर, ये नोट करो, करो करो करो, शाबाश। ठीक, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करना, और मीडियन कैलकुलेट करने का सबसे पहला रूल क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले क्या आ गया, 150, देन 210, देन 240, देन 300, देन 310, देन 320, एंड देन 340। अब मिडल मोस्ट वैल्यू दैट विल एक्ट एज द मीडियन। तो मिडल मोस्ट वैल्यू का टोटल 7 है, तो 300 विल एक्ट एज द मीडियन। तो एक्स बार क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में, 300। हाँ जी, क्लियर हुआ, श्योर, कोई डाउट है इसमें तो बोलो। ਸਰ Online? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਵੈਲਿਊ ਉਠਾ ਲਈ ਸੀਗੀ 25.5 ਨੂੰ 26 ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਨਫਰਮ 25 ਪਲੱਸ 25 एक ही लेंदे, एक ही लेंदे, एक ही लेंदे, ठीक है, एक ही वैल्यू कैलकुलेट कर दो, कंफर्म। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ 8 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਨਾ, पॉइंट डेसिमल है तो अगली वाली वैल्यू, अदरवाइज जेडी है वही वाली वैल्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, डेविएशन। तो 150 का डेविएशन क्या आ जाएगा, अबाउट 300, दैट इज 150 माइनस 300 का मॉड। अगला 210 माइनस 300 का मॉड, फिर 240 माइनस 300 का मॉड, एंड सो ऑन टिल सारे के सारे 340 माइनस 300 का मॉड। तो क्या आ जाएगा, 150 माइनस 300 का मॉड, दैट इज 150। तो पहले वाले का डिवीजन क्या इससे आ गया 150, इसका डिवीजन क्या आ गया 90, इसका डिवीजन क्या आ गया 60, इसका डिवीजन क्या आ गया
0, इसका डेविएशन क्या आ गया 10, इसका डेविएशन क्या आ गया 20, इसका डेविएशन क्या आ गया, तो ये सारे के सारे डेविएशन आ गए। अब एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस निकालना है, तो सबका सम करेंगे, तो 60 प्लस 1 70, 70 एंड 60 130, 130 एंड 90 220, 220 एंड 150 370 divided by sum all the number of items, number of elements कितने हैं 7, that's it। तो this is the mean deviation। बात समझ आया? ये नोट करो एग्जांपल। सर यहाँ पर इवन नंबर होता तो फिर कैसे होना था? तो भैया एक सेकंड, अगर इवन नंबर होता तो हम मिडल वाली दो वैल्यूज का एवरेज लेते, वो मेरा मीन डेविएशन एक्ट करता, वो मेरा मीडियन एक्ट करता, फिर उस वैल्यू के अबाउट हम माइनस करते, जो 300 के रो वो एक्स बार एक्ट करता ना बेसिकली। एक सेकंड, जिनका हो जाए वो ये करना। mean deviation about mean, अब तो सबसे पहले इसका निकालेंगे एक्स बार, तो सबको करो ऐड, 13 23 35 48 52 60 80, कितने आइटम्स हैं डिवाइडेड बाय 8, तो 10 आ गया, तो मीन आ गया 10। तो पहले का डेविएशन क्या आएगा, 6 को माइनस करेंगे 10 से और मॉड करेंगे, क्या आ गया 4, फिर 7 का 3, फिर 10 का 12 का 13 का 4 का 8 का 20 का, तो ये आगे डेविएशन। Excuse me, sir. हाँ जी, So हम पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे? वो मीडियन के लिए होता है, क्योंकि मीडियन जो निकालना होता है वो मिडिल वाली वैल्यू एक्ट करता है ना, मीडियन के अलावा मैंने बोला नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, ठीक है? आपने लास्ट क्वेश्चन में भी अरेंज किया था ना उन्हें? क्योंकि ये मीडियन के अबाउट था, मैं इसके अंदर से मिडिल आइटम 240 को मीडियन नहीं बोल सकता ना। यस सर। मीडियन के लिए सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना जरूरी है, मीन के लिए जरूरी नहीं है, राइट? 1 और 3 और 3 और 1 दोनों का मीन तो सेम आएगा। यस सर। तो ऑर्डर जो मैटर करता है वो मीडियन में मैटर करता है, मीन में मैटर नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को ऑर्डरिंग करनी नहीं थी। तो ये आगे डेविएशन, तो मीन डेविएशन क्या जाएगा, इन सारे डेविएशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, तो 7 एंड 5 12, 12 एंड 8 20, 20 एंड 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 8, तो 15/4 दैट इज आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो। सान्या, सान्या क्लियर है? चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। अगले वाले टाइप ऑफ डाटा पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा शॉर्टकट इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है? क्योंकि ये आगे भी कंटिन्यूशन में चलेगा। क्या, मेरे को एक बात बताओ, ये अगर x1 x2 x3 सोन टिल xn है, राइट? एंड ये इनका आ गया मीन, ठीक है? ये इनका आ गया x बार मीन, राइट? तो जो डेविएशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो ये डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ है ना? यस राइट? अब ये सोचो, अगर मैंने हर एक आइटम से -a कर दिया, तो लेट्स से कैपिटल डी आई वो आइटम आ गई, तो क्या बन जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स, D1 D2 D3 सोन टिल Dn। तो बेसिकली होता क्या, -a करने का मतलब क्या है कि इस पूरे के पूरे एलिमेंट्स के सेट को उठाया मैंने, नंबर लाइन पे a से पीछे शिफ्ट कर दिया, यही होता मतलब।
लेकिन जब मैं उठा के पीछे शिफ्ट करता हूं तो इनका मीन भी पीछे शिफ्ट हो जाता है, हाँ या ना? तो मेरे को ये बताओ, जब मैंने ये पूरा का पूरा सिस्टम उठाया तो ये डिस्टेंस को भी उठाया तो एज इट इज, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? सेम, ये चेंज नहीं करेगा, हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. कहने का मतलब जब मैं इस पूरे सिस्टम को उठा के पीछे लेके आऊंगा, -a करूंगा, तो डिविजन्स जो है वो डिविजन्स चेंज नहीं करेंगी, हाँ या ना? तो अगर डिवीजन चेंज नहीं की तो इनकी डिवीजन xi की डिवीजन अबाउट देयर मीन एंड इनकी डिवीजन क्या रहेंगी? डिवीजन चेंज नहीं करेंगी। तो भैया अगर डिवीजन चेंज नहीं की तो उन डिविजन्स का मीन भी क्या होगा? सेम। तो इसलिए मीन डेविएशन ऑफ xi विल बी इक्वल टू मीन डेविएशन ऑफ di -a करके जो आता है। यस, ये सेम हो जाना चाहिए, हाँ या ना? लेट्स प्रूव इट मैथमेटिकली। इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो मैंने क्या किया, मीन डेविएशन ऑफ xi निकाला, वो क्या आ गया? समीशन xi माइनस x बार का मॉड डिवाइडेड बाय n, हाँ या ना? राइट। अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर ही -a प्लस a अंदर, राइट। अब मैंने xi माइनस a को क्या लिखा? di। इन दोनों में से माइनस n कॉमन लिया तो x बार माइनस a को क्या लिखा? d बार, हाँ या ना? राइट। तो भैया ये क्या है, ये di के हर एक आइटम को d के मीन से माइनस किया और xi वाला और di वाला सेम आ गया, वहीं से ये आया है। xi वाले को di में कन्वर्ट किया है, तो यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीन डेविएशन ऑफ di। तो मीन डेविएशन ऑफ xi जो था वो अपने आप मीन डेविएशन ऑफ di में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए दोनों के मीन डेविएशन सेम होंगे। एग्जांपल, (501, 502, 503, 504, 505), तो इनका मीन डेविएशन एंड -505 कर दो, ठीक है? इनका मीन डेविएशन एंड -505 करो, क्या आया? दिस -505 -4, दिस -505 -4, एक सेकंड, ये 3 है तो 503 करो, मतलब xi माइनस 503 दैट इज इक्वल टू कैपिटल di। तो कैपिटल di क्या आ गया? 101 माइनस 503 दैट इज -2, 502 माइनस 503 -1, 503 माइनस 503 0, 504 माइनस 503 1, 505 माइनस 503 2। तो ये जो di आए, इनका मीन डेविएशन और इनका मीन डेविएशन क्या आना चाहिए? सेम, हाँ या ना? ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने -a किया तो मीन डेविएशन चेंज नहीं होता। तो अब सबसे पहले इनका मीन क्या जाएगा? 503। चारों को ऐड करो जरा, चारों को ऐड करो, पांचों को ऐड करो जरा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15, 15 + 500 500 500 500 500 2500, तो 2515 डिवाइडेड बाय 5 करो तो 503, तो 503 मीन आ गया। अब ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? डिवीजन, पहले का डिवीजन कितना आ रहा है? 2, अगले का डिवीजन कितना आ रहा है? 1, इसका खुद का डिवीजन 0, फिर ये वाला डिवीजन, फिर ये वाला डिवीजन, तो सारे के सारे डिविजन का सम 2 1 1 2, 6 डिवाइडेड बाय 5, तो मीन डेविएशन कितना आ गया? ये ओरिजिनल डाटा का मीन डेविएशन आया, हाँ या ना? बट स्टिल जो कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ी वो 500 के अंदर करनी पड़ी, तो थोड़ी सी तो डिफिकल्ट गई। अब मैंने उसी डाटा को इसमें कन्वर्ट किया, अब इसका मीन डेविएशन निकालना है, राइट? तो सबसे पहले निकालेंगे मीन, तो इन सबको ऐड करो, -2 2 0 -1 + 1 0, तो सबको ऐड करके क्या चला गया? तो इन सबका मीन क्या आ रहा है? 0। अब ये डिस्टेंस कितना आ गया? 2, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 2, खुद का खुद से सब ये डेविएशंस आ गए, तो डेविएशंस को ऐड करो 6, तो मीन डेविएशन कितना आ गया? तो यस, मीन डेविएशन ऑफ xi एंड di वुड बी सेम, ऑब्वियसली सेम रहेगा यार, मैथमेटिकली प्रूव हो गया। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर मैंने da से और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कैसे? कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, तो ui मैंने निकाला दैट इज di डिवाइडेड बाय h,
तो इनका जो आएंगे डाटा सेट, ये u बार, ये u1, u2 टिल un, तो इसमें ये होता है कि ये जो डिस्टेंस है ये भी h से डिवाइड हो जाता है, यानी कि डेविएशन भी h से डिवाइड हो गई। तो इसके थ्रू जो मीन डेविएशन आएगा वो भी h से डिवाइडेड होके मिलेगा। तो अगर मेरे को, तो कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे को इससे अगर di जाना है तो मल्टीप्लाई बैच करना पड़ेगा। तो फाइनल रिलेशन मेरा क्या बना, मीन डेविएशन ऑफ ui इनटू h, दैट वुड बी मीन डेविएशन ऑफ di और दैट इज मीन डेविएशन ऑफ xi। h क्या है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, ये कॉमन फैक्टर। बात समझ में आया? श्योर। अब मैं इसका भी प्रूफ दे देता हूं, मैथमेटिकल प्रूफ पहले करते हैं, फिर एक एग्जांपल कराऊंगा जिसके थ्रू ये चीज प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, फिर एग्जांपल करेंगे जिसके थ्रू ये चीज प्रूफ हो जाएगी। अब देखो जरा ध्यान से, तो मीन डेविएशन ऑफ डी क्या आ गया था, समीशन डी माइनस डी बार का मॉड डिवाइडेड बाय एन, हाँ या ना। अब मेरे को डी डिवाइडेड बाय एच करूंगा तो जाके यूआई आएगा, तो मैंने इसके ब्रैकेट के अंदर, मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय एच कर दिया, मल्टीप्लाई बाय एच कर दिया, तो ये डी बाय एच क्या बन गया, यूआई। डी बार बाय एच क्या बन गया, यू बार। और ये h क्योंकि पॉजिटिव होता है तो ये मॉड के बाहर आ गया और मॉड इधर आ गया, डिवाइडेड बाय n हो गया, ये समीशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u का मीन डेविएशन, ये मीन डेविएशन ऑफ ui अबाउट देयर मीन। तो मीन डेविएशन ऑफ ui आ गया, इनटू h हो रहा है, तो जाके मेरे को मीन डेविएशन ऑफ di मिल रहा है। तो मीन डेविएशन ऑफ di दैट इज h टाइम्स मीन डेविएशन ऑफ ui, और di का मीन डेविएशन हमारा xi के मीन डेविएशन के बराबर होता है, तो दैट वुड बी मीन डेविएशन ऑफ xi। तो ये फाइनल रिलेशन मिला। तो मैं एक्चुअली में क्या करूंगा, मेरी बात समझना, डाटा, गिवन डाटा सेट को सिंप्लीफाई करने के दो तरीके होते हैं जो हमने उस दिन देखे थे, क्या, माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो मैं ये सबसे सिंपल डाटा सेट निकालूंगा। अब ये डाटा सेट का मैं इसके मीन के अबाउट मीन डेविएशन निकालूंगा, उस मीन डेविएशन को मैं h से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को di का मीन डेविएशन मिलेगा, और di का मीन डेविएशन xi के मीन डेविएशन के बराबर है, तो जो इधर से मल्टीप्लाई बाय h करके आया दैट इज माय फाइनल आंसर। बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये नोट करो, फिर मैं एग्जांपल देता हूं जो इस कंसेप्ट को बताएगा कि कैसे ये सिंप्लीफाई कर रहा है प्रॉब्लम, कैसे नंबर ऑफ कैलकुलेशन ये कम कर रहा है। पहले नोट करो फिर मैं बताता हूं, ध्यान से, जल्दी करना। हाँ जी, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मेरे को इसके अगले वाले टॉपिक पे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, इनफैक्ट ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आती है। लेकिन सेकंड टाइप ऑफ डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर मीन डेविएशन निकालना, xi fi। तो ठीक है, एग्जांपल लेके चलता हूं, करना वही है, डेविएशंस निकालने हैं, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस, दैट्स इट। ठीक है, अब एग्जांपल देखो जरा, ठीक है, अबाउट मीडियम। ठीक है, करें, शुरू करें, राइट। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने, अगर मैं डायरेक्ट करूं तो, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, मीडियन निकालना पड़ेगा, इसका एक्स बार निकालना पड़ेगा, तो मीडियन निकालने के लिए मेरे को n/2 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, समीशन fi, क्या आ गया, 10 8 18 18 and 5 23 23 and 9 6 29 and 8 37 37 and 4 41 41 and 9 50।
तो आ गया n, तो n/2 क्या आएगा 25। तो मेरे को इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी ऑब्वियसली, है ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 50, ठीक है। नाउ इसका मतलब 1 to 7 आइटम्स जो हैं फर्स्ट डाटा सेट वाले एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे 1 to 7 पोजीशन वाले 10, देन 8 to 10 पोजीशंस वाले होंगे 15, देन 11 to 18 पोजीशंस वाले होंगे 20, 19 to 23 पोजीशन वाले होंगे 25, एंड 24 to 29 पोजीशन वाले होंगे 30, देन 30 to 37 पोजीशंस वाले होंगे 35, 38 to 41 पोजीशन वाले होंगे 40, एंड 42 to 50 पोजीशन वाले होंगे 45। तो मेरे को जाना 25 पे, तो वो आ गया 30। तो इसमें केस में एक्स बार क्या एक्ट करेगा 30। पहले तो ये क्लियर हो गया। अब देन आएगा डेविएशन डीआई। डेविएशन को मैं हमेशा स्मॉल डीआई से रिप्रेजेंट करूंगा और वो कैपिटल डीआई अलग है, वो -a वाला था। तो डेविएशन क्या आ जाएगा xi माइनस एक्स बार का मॉड। तो xi माइनस एक्स बार का मॉड तो क्या आ गया -30 मॉड, तो ये हटेगा। 15 20 नहीं आया, सॉरी 20 30 माइनस 10 माइनस 30 करना था ना, तो -20 उसका मॉड आ गया 20, इसका 15, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 15, डन। ये आगे डेविएशन। अब मैं क्या करूंगा, अब ये चीज समझो कि ये 50 के 50 आइटम्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर पहली 7 वाले एलिमेंट्स क्या आएंगे 10, हाँ या ना 10 10 10 10 10, याद है मैंने एक बार बताया था तुम्हें 1-2 लेक्चर पहले। तो अब ये सोचो कि अगर ये सारे 10 10 10 आ रहे हैं तो हर एक 10 की डिवीजन भी 7 बार आएगी। तो यानी कि अगर मेरे को 10 की डिवीजन जो आ रही है 20, अगर उनको सम करना है तो 20 डिवीजन जो आ रही है 10 की, उसको 7 टाइम्स ही एडिशन करना है, उसको 7 टाइम्स ही काउंट करके जाना। बात समझ में आ रही है। बेसिकली हर एक डिवीजन अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी टाइम्स आएगी, जितनी बार एलिमेंट आ रहा है उतनी बार उसकी डिवीजन आएगी, हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी डिवीजन आएगी। तो 20 डेविएशन जो आ रही है वो आ रही है 7 टाइम्स, यानी कि 20 20 20 20 20, इन सबको ऐड कर लो और सिंपली इसको इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो Fi इंटू डी आई क्या आ गया 140, 15 इंटू 3 45, 10 इंटू 8 5 इंटू 5, 0 इंटू 6, 5 इंटू 8, 10 into 4, 15 into 9, 135। सबका सम करो 5 5 5 15, 15 15 4 19, 19 and 8 27, 27 and 2 29, 29 and 8 37 and 13 50, तो 505। ये आ गया सम ऑफ ऑल द डेविएशंस। तो मीन डेविएशन क्या जाएगा, दैट इज समीशन Fi di सम ऑफ ऑल द डेविएशन डिवाइडेड बाय समीशन Fi। तो क्या आ गया 505 डिवाइडेड बाय 50, 5 पे कटा 10, 5 पे कटा 101, तो आ गया 10.1। हाँ जी क्लियर हुआ। FIDA रिप्रेजेंट कर रहा है डेविएशन, इंडिविजुअल डेविएशन को। जो इस एलिमेंट की डेविएशन आई है 20, ये जो डेविएशन आई 10 एलिमेंट की डेविएशन आई वो 20, तो मैं बता रहा हूं वही बता रहा हूं। 20 डेविएशन आई ऐसे 20 20 20 20 20 20 20, 7 बार हो गया, 2 3 4 5 6 7। फिर आगे 3 बार आएगी 15 की डेविएशन और वो है 15, तो 15 15 15। फिर आगे 8 बार आएगी 20 की डेविएशन और 20 की डेविएशन क्या है 10, तो 8 बार। बात समझा। अब मेरे को सारी की सारी डेविएशंस का सम करना है,
तो मैं भैया 20 को 7 टाइम्स ऐड करूं, इसलिए मैंने 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आ गया 140। यानी कि ये 20 के अकॉर्डिंगली ये 10 वाली की जितनी भी डिविजन आ रही है सारी डिविजन का सम ये आ रहा है। तो हर एक एलिमेंट की डिविजन का सम ये आ रहा है, तो टोटल डिविजन क्या आएगी, इसकी डिविजन का सम, इसकी डिविजन का सम, इंडिविजुअली हर एक डिविजन का जो सम आ रहा है उनका सम, तो इसलिए इन सब का सम किया। फिर तो डीआई में और एफआईडीआई में फर्क है, ये डीआई जो है ये सिंगल डिविजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफआईडीआई क्या है, ये इस एलिमेंट की जो डिविजन सारी की सारी डिविजन उन सबके सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर इन सबको ऐड किया। आई होप क्लियर हुआ, ऑल क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? Yes, sir. मैं अभी वही आ रहा हूं, पहले ही नोट करो, पहले ही नोट करो, मैं बताता हूं। अब मेरे को ये नहीं चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो चलो चाहिए मीडियन निकालने के लिए, लेकिन मीडियन अभी नहीं निकालना, मीडियन बाद में निकालना है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने एक्सआई में से क्या किया, एक्सआई माइनस ए से कैपिटल डी डिफाइन किया, ठीक है, एंड ए मिडल वाली वैल्यू ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चलो 30 ले लो, कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है, 30 ले ली मैंने। तो 30 के राउंड देखो जरा क्या आ रहा है, 10 माइनस 30 माइनस 20, 15 माइनस 30 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0 5 10 15, ये आ गया, ये आ गया कैपिटल डी। अब मैंने क्या किया, ui, क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो ui डिवाइडेड बाय h दैट इज नथिंग बट, सॉरी, कैपिटल di डिवाइडेड बाय h दैट इज नथिंग बट ui, और मैंने h क्या लिया 5, तो di डिवाइडेड बाय 5, तो h आ गया 5। तो हर एक आइटम क्या बन गई, -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, क्लियर है? अब मेरे लिए ये एलिमेंट्स एक्ट करेंगे, ui fi, मैं इनका क्या निकालूंगा, मीन डिवीजन, उसको मल्टीप्लाई बाय h कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाना चाहिए, राइट? अब इसके लिए सबसे पहले मेरे को इनका मीन डिवीजन निकालने के लिए, चलो fi इधर ही लिख लो, ये हटाओ, क्या आ रहा है 7 3 8 5 6 8 4 एंड 9, UIFI, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा का सारा किया हमने, डिवाइडेड बाय 2 किया, समीशन एफआई वो आ गया 25, तो 25th एलिमेंट होगा मीडियन, तो 25th एलिमेंट कहां पे आएगा, आएगा इसके अंदर, तो 30 के कॉरस्पॉन्डिंगली जो एलिमेंट आया वो मेरा मीडियन एक्ट करेगा, तो 30 के कॉरस्पॉन्डिंगली एलिमेंट आ गया 0, तो मेरा एक्स बार क्या एक्ट करेगा 0, हाँ या ना, ये समझ आया, कंफ्यूजन हो गई? इसका समीशन एफआई किया, एक सेकंड, समीशन एफआई किया, वो आ गया 50 डिवाइडेड बाय 2 किया 25, तो इसमें से 25th एलिमेंट ढूंढना है, तो 25th एलिमेंट के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यही है, तो 25th आ रहा है इसके अंदर, यानी कि 30 वाला, तो 30 के कॉरस्पॉन्डिंगली जो इधर एलिमेंट आया वही 25th एलिमेंट होगा, तो 0, तो 0 विल एक्ट एज आवर मीडियन। हाँ जी री, तो हो गया वही डाउट, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, एक्स बार आ गया 0, अब मेरे को क्या, एक्स बार आ गया 0 मतलब बेसिकली यू बार मीडियन, यू के अकॉर्डिंगली है ना, तो यू बार मीडियन आ गया। अब मेरे को डेविएशन निकालना है, तो हर एक एलिमेंट का 0 के अकॉर्डिंगली डेविएशन, तो ui माइनस यू बार का मॉड, तो -4 -0 का मॉड 4, -3 0 का मॉड 3, 2 का 2, 1 का 0 1 2 एंड 3। अब ये आया इंडिविजुअल डेविएशन, लेकिन ये वाला जो डिविजन आ रहा है वो 7 बार आ रहा है, तो सारे डिविजन का सम करेंगे इनटू fi, तो 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 9, तो 28 सबका सम करो जरा, क्या आ गया 28 एंड 9 37 37 37 and 16 53 53 and 5 58 58 and 8 66 66 and 8 74 and 23 74 and 27
तो आ गया 101, हाँ या ना। तो मीन डेविएशन ऑफ यूआई इज 101 सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशन। तो कितना है 50। लेकिन ये किसका मीन डेविएशन आया यूआई का, तो मल्टीप्लाई बाय एच करना पड़ेगा। एच क्या था 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तब जाके ये मीन डेविएशन ऑफ एक्सआई अपना ओरिजिनल चला गया। तो 5 ऑन द 5 तो 10.1। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. गुड, ये नोट कर लो। थर्ड टाइप ऑफ डाटा सेट दैट इज क्लास डाटा। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। तो 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30 क्लास एंड फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 12, 9 एंड 5। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन निकालना है, और क्लास के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F। आई होप याद है, राइट। अब सबसे पहले सबमिशन FI करो, 18, 30, 44, ठीक। तो n/2 क्या आ गया 20, 22। 22 के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी 8, 18, 30। तो ऑब्वियसली 19 से लेकर 30th वाली एलिमेंट सारे के सारे इधर आएंगे, राइट। तो क्या आ जाएगा मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या आ गया 12, तो ये आ जाएगा 12 प्लस n/2 22, 22 माइनस प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 इनटू विड्थ 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मीडियन क्लास 12। तो 1/2, 4/2, 2, 2 प्लस 12, तो ये मेरा x बार एक्ट करेगा। क्लियर हुआ? ये कल भी किया था हमने शायद, कल वाला एग्जांपल। अब xi माइनस x बार का मोड, ये आ गया डेविएशन। तो डेविएशन क्या आ रहा है सबसे पहले xi भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। xi कैसे डिफाइन करेंगे क्लास मार्क से, ठीक है ना। सबसे पहले क्लास मार्क भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। xi दैट इज लोअर एंड अपर का मिड, क्या आ जाएगा 3। तो +6 करते रहो, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा अब xi माइनस x बार का मॉड, तो 3 माइनस 14 तो 11 माइनस करके मॉड, 9 माइनस 14, 15 माइनस 14, 21 माइनस 14, 27 माइनस 14, 13, ठीक है। अब ये आ गया इंडिविजुअल डेविएशन, हर एक डेविएशन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है इंटू FI। तो क्या आ जाएगा इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 9 इंटू 5, ठीक। क्या आ गया 88, 50, 12, 7 and 63, 65। क्या आ गया 8 to 10, 10 and 8, 18, 8 and 6, 14, 14 and 1, 15, 15 and 6, 21 and 6। तो सम ऑफ ऑल द डेविएशन आ गया एंड 22 इधर। तो मीन डेविएशन कितना आ जाएगा 278, दैट इज सम ऑफ ऑल द डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस दैट इज फ्रीक्वेंसी सबमिशन FI कितना आ गया 44। तो 4 पे कटा 11, 4 पे कटा 6 for the 24, 38। तो 4 पे नहीं जा रहा 2 पे जा रहा है, तो 2 पे आ गया 22, 2 पे आ गया 1, 3, 9। हाँ जी क्लियर है?
ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। 278/44 बिल्कुल सही। नोट करो, कर लो कर लो, नोट कर लो। याद रखना, क्लास डाटा के अंदर जो मीडियन के अबाउट निकालने को आएगा उसके अंदर शॉर्टकट मत लगाना, -a/h वाला मेथड मत लगाना, क्योंकि मीडियन के अबाउट उसके अंदर थोड़ा पंगा है, क्योंकि मीडियन शिफ्ट नहीं होगा क्लास का। -a करके मीडियन नहीं शिफ्ट होगा, /h करके मीडियन नहीं वो वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, उसमें थोड़ा पंगा है, क्योंकि यहाँ पे ये अलग तरीके से मीडियन कैलकुलेट करता है। क्या ये हर एक आइटम को xi ये नहीं मान के जाता। एक तरफ हम ये भी मान रहे हैं, दूसरी तरफ जब हम मीडियन कैलकुलेट करें, अब ये वाला फॉर्मूला ये थोड़ी ना इसके अकॉर्डिंगली थोड़ी ना निकालता मीडियन, वो तो क्लास के अकॉर्डिंगली मीडियन निकालता है। याद है कल क्लास के अंदर देखा था, वो डिवाइड करता है, तो इसलिए दोनों में पंगा है। तो इसलिए यहाँ पे -a/h वाला मेथड मत लगाना अगर अबाउट मीडियन है तो, लेकिन अगर अबाउट मीन है तो लगा दो। बात समझ में आया? अब जैसे एक क्वेश्चन देखो जरा, टेन टू 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, and FI 238 14 8 3 2, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। लेट्स सी शॉर्टकट वॉर्टकट काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने निकाला xi, क्योंकि इस केस में मीन निकालना समीशन xi fi डिवाइडेड बाय समीशन fi होता है। तो पहले मैंने निकाला xi, क्या आ जाएगा 15, 25, 35, 45, 55, 65, तो ये तो मेरा समीशन xi fi बन गया। अब एक्चुअली में इस चीज का कोई भी और रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है इसका, बात समझे? क्योंकि बहुत मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए तो मैं इसी को यूज करूंगा, तो मेरा समीशन xi fi बन गया। इसके अंदर -a डिवाइडेड बाय h वाला मेथड बिल्कुल चलेगा। तो मैंने ये देखा मिड कितनी वैल्यू है 7, तो 45 में से -a कर दिया मैंने, तो कैपिटल DI क्या आ गया xi माइनस a क्या है 45, तो क्या किया आ गया -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, फिर डिवाइडेड बाय h, तो ui दैट इज DI डिवाइडेड बाय h क्या गया 10, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, एंड इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। अब मैं इनका क्या निकालूंगा मीन डेविएशन, UIFI का मीन डेविएशन निकालूंगा। तो सबसे पहले इसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा मीन, तो पहले निकालना पड़ेगा UIFI, तो -6, -6, -8, 0, 8, 6 एंड 6, तो सब कट गया, तो क्या आ गया, तो मेरा मीन क्या आ गया, मीन मतलब U बार आ गया 0, हाँ या ना? तो अब मैंने U बार के अकॉर्डिंगली मैंने मीन डेविएशन निकालना है, तो सर अपना डेविएशन निकालने हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा UI माइनस U बार का मॉड, तो दिस -0 का मॉड, तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, 1, 0, 1, 2,
3। तो ये डेविएशन आ गए। अब इनकी डेविएशन को इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 0 सॉरी इंटू 14 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 2, तो क्या आ गया 6 6 8 0 8 6 6। तो 6 for the 24, 8 to the 16, तो आ गया 40। ठीक। अच्छा, समीशन एफ आई क्या जा रहा है? 10 13 13 एंड 14 27 27 एंड 3 30 30 एंड 10 40। तो मेरा मीन डेविएशन ऑफ यू आई क्या आ गया? सम ऑफ ऑल द डेविएशंस डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कट के आ गया 1। तो अब मेरा एक्चुअल मीन डेविएशन क्या होगा? मीन डेविएशन ऑफ एक्स आई इज नथिंग बट मीन डेविएशन ऑफ कैपिटल डी आई इज नथिंग बट मीन डेविएशन ऑफ यू आई इंटू एच। तो आ गया 1 इंटू एच क्या था? 10। तो मेरा एक्चुअल मीन डेविएशन आ गया 10। इसके अंदर बिल्कुल चलेगा। तो मीन वाले जितने हैं उनके अंदर शॉर्टकट 100% काम करेगा। आई होप क्लियर हुआ। जल्दी नोट करना, एक फाइनल क्वेश्चन करवाना मेरे को। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखो जरा। फाइंड द मीन डेविएशन, find the mean deviation about the mean, find the mean deviation about the mean of the set of first n natural numbers. Calculate the mean deviation, find the mean deviation about the mean of the first n natural numbers where n is an odd natural number, where n is an odd natural number, where n is an odd natural number. सर एक बार सारा कर दूंगा, रिपीट प्लीज। Find the mean deviation about the mean of the set of first n natural numbers where n is odd natural number. ठीक है, चलें? यस सर। चलो, तो हमारे पास क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 फ्रॉम टिल n तक, और n क्या है? फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। मतलब ऐसा नहीं कि ओड वाले लेके जाने, इवन वाले भी आएंगे इसके अंदर, लेकिन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? ऑड। जैसे फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, पहले 7 नेचुरल नंबर, पहले 11 नेचुरल नंबर, पहले 101 नेचुरल नंबर, इनका मीन डेविएशन क्या होगा अबाउट देयर मीन, वो निकालना। तो भैया मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में ही n को ऑड नंबर पॉइंट कर लिया, तो n को ले लिया मैंने 2m + 1, क्योंकि 2m क्या होता है? हमेशा इवन नंबर। 2 से मल्टीप्लाई करे तो इवन नंबर हो गया, और उसके अंदर +1 करोगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑड। तो 2m + 1 इज ऑलवेज ऑड नंबर। तो मैंने n को स्टार्टिंग में 2m + 1 ले लिया, ताकि हमारा आंसर जो आएगा वो ऑड के अकॉर्डिंगली आएगा। आई होप क्लियर हुआ। तो अब मेरे को मेरा क्या बना? 1 2 3 4 5 फ्रॉम टिल 2m + 1 इन नेचुरल नंबर्स का मीन डेविएशन निकालना है अबाउट देयर मीन। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं? 2m + 1, हाँ या ना? सबसे पहले मेरे को निकालना है मीन। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मेरे पास टोटल 5 नंबर हैं, तो जो मिडल वन होगा, राइट, यही मीन एक्ट करेगा। ये समझ आ रही है या नहीं? 1 2 3 4 5 सबका सम डिवाइडेड बाय 5 करो, वो यही आ जाएगा, मिडल वाला नंबर। ये समझ आया? पक्का? पहले 3 लो, 1 2 3, तीनों का सम करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, तो यही आ जाएगा मिडल वाला। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अगर ऑड नेचुरल नंबर हैं, राइट, तो जो मिडल वाला नंबर होगा वो क्या एक्ट करेगा? पहले 11 है, तो 11 के अंदर से मिडल वाले की पोजीशन क्या आएगी? 6 या 5? 6। 5 इधर 5 इधर, एक बीच में, तो ये मिडल वन। तो स्टार्टिंग से देखोगे तो 5 पोजीशन और एक उसकी खुद की पोजीशन, तो 6th पोजीशन। तो 6th वाला जो नेचुरल नंबर होगा दैट इज 6, दैट विल एक्ट एज माय मीन। अब अगर टोटल 2m + 1 है,
तो मिडल वाला कौन सा होगा? टोटल 2m + 1 है, तो मिडल वाला कौन सा होगा? अब ऐसे सोचो, ऐसा सोचो, बिल्कुल सही, ऐसा सोचो, 11 थे, 11 था, राइट, एक मिडल वाला आ गया और बाकी जो बचा उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 10 को 5 5, तो 1 5 5, तो स्टार्टिंग से पोजीशन आ गई 5 + 1 6, 6 मिडल आ गया। ऐसे 2m + 1 के अंदर 1 जो है वो तो मिडल वाला आ गया और बाकी बचा 2m, तो m इधर आ गया, m इधर आ गया, तो m एलिमेंट्स पहले स्टार्टिंग से और फिर एक खुद की पोजीशन, तो टोटल पोजीशन कितनी आ जाएंगी? m + 1, तो m + 1 विल एक्ट एज दी मीन, तो इसका मीन क्या आ जाएगा? m + 1, या इसमें डाउट है तो बोलो, अदरवाइज तुम ये भी कर सकते हो सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, वो भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी यही आंसर आएगा। अभी भी देख लो, कोई डाउट है तो। हाँ, ये नहीं पता m + 1 कैसे आया। देख भाई, अगर 7 है तो 7 को लिखा मैंने 2 × 3 + 1, 2 × m + 1, तो इसका मतलब ये है कि पहले 3 बाद में 3 बीच में 1, और ये मेरा मिडल वन मीन एक्ट करेगा, तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी? 3 और एक फोर्थ, तो फोर्थ पोजीशन आ जाएगी ना, पहले 3 और एक इसकी खुद की, फोर्थ पोजीशन, तो 2m + 1 है टोटल, तो m इधर और बीच में ये वाला मिडल वन, तभी तो मिडल वन होगा ना, इसके आजू बाजू सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तभी वो मिडल वन एक्ट करेगा, m इधर बीच में वो, तो इसकी स्टार्टिंग से पोजीशन क्या आ जाएगी? m + 1, एक खुद भी किसी भी तो आएगी इधर, जैसे 3 + 1 फोर्थ पोजीशन, ऐसे इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी? m + 1, और जो m + 1 पोजीशन पे एलिमेंट है वही उसकी वैल्यू भी m + 1 है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट वैल्यू, सेकंड पोजीशन पे 2 वैल्यू, थर्ड पोजीशन पे थर्ड वैल्यू, तो m + 1 पोजीशन पे m + 1 वैल्यू, तो मीन जो आएगा वो आएगा m + 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो, और उसकी वैल्यू भी m + 1 है, तो मीन आ गया m + 1। अब बताओ, अभी भी कोई डाउट है? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. राइट, अब हमें हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है? इस मीन के अबाउट डेविएशन, तो पहले वाले का डेविएशन, तो 1 - m + 1 का मॉड, फिर अगले का 2 - m + 1 का मॉड, फिर अगले का 3 - m + 1 का मॉड, एंड फोंटेल 2m + 1 - m + 1 का मॉड। आई होप क्लियर हुआ। अब ये पैटर्न एक बनेगा, वो मेरे को ऑब्जर्व कराना है, ध्यान से देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले मैंने 9 का एग्जांपल लिया, इसके अंदर मीन क्या आएगा? 5, तो फर्स्ट वाले का डेविएशन क्या आएगा? 1 - 5 मॉड 4, इसका डेविएशन आ गया 4, इसका वैसे भी नंबर लाइन पे खुद सोचो, ये नंबर लाइन पे ऐसे नंबर्स प्रेजेंट है, हाँ या ना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डेविएशन होगा, तो क्या आ गया डेविएशन? 4, तो वो आ गया 1 का डेविएशन, हाँ या ना, तो भैया 5 9 का भी तो वही डेविएशन होगा, क्योंकि बिल्कुल मिडिल में है ये, तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट का इधर से डिवीजन आएगा वही उधर के फर्स्ट एलिमेंट का डिवीजन आएगा, लास्ट एलिमेंट का डिवीजन, तो खुद देखो इधर फर्स्ट एलिमेंट का डिवीजन क्या आ रहा है? 1 1 कटा, -m का मॉड, इधर वाले का देखो जरा, 1 1 कटा 2m - m का मॉड, तो भैया इसीलिए तो इधर का अगर डिवीजन 4 आ रहा है, लास्ट वाले का भी तो 4 आएगा, क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब इधर से जो डिवीजन चलेंगे और इधर से जो डिवीजन चलेंगे वो क्या होंगे? अगले एलिमेंट का डिवीजन क्या आएगा? एक कम हो जाएगा, उसका अगला, फिर, और बीच में खुद का खुद के साथ, फिर इधर, अब जैसे इधर वैसे इधर, तो 4 3 2 1 0। आई होप क्लियर हुआ। अब इसको एक्सटेंड कर लो m तक, तो ये m तक जा रहा है, उधर भी वो m तक जा रहा है, तो ये पैटर्न को ऑब्जर्व करके ध्यान से देखो मेरे डिविएशंस क्या जाएंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट का डिवीजन m, इसका m - 1, अगला m - 2, सो ऑन टिल 3 2 1, फिर खुद का खुद के साथ 0, फिर आगे 1 2 3 एंड सो ऑन टिल m - 1 एंड देन फाइनली m। इस चीज में कोई डाउट है तो बताओ। ऑनलाइन क्लियर हुआ डेविएशंस का पैटर्न? Yes, sir. श्योर? हितेशी पक्का? तनिष देख ले, गुरलीन समझ आ रहा है? Yes, sir. गर्व, Yes, sir. तान्या, Yes, sir. पवनीत, Yes, sir. अब ध्यान से, अब इन सारे डेविएशंस, ये आगे मेरे डी, सॉरी,
डी आई। अब इन सारे डेविएशंस का क्या करना है, सम। तो समीशन डी आई, तो समीशन डी आई में देखो जरा, 1 से लेके m टर्म्स तक का सम प्लस 0 प्लस 1 से लेके m टर्म्स तक का सम। तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ 1 से लेके m टर्म्स तक का सम हो रहा है, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस so till m। आया ना, प्लस 0 कर लो, चलो खुश रहो। तो ये आ गया सम ऑफ ऑल द डेविएशंस। तो क्या आ गया, 2 इंटू एपी की m टर्म्स, तो दैट इज m इंटू m by 2, नंबर ऑफ टर्म्स by 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज 1 प्लस m, और m इंटू m प्लस 1 by 2 डायरेक्टली यहां से। अब ये 2 2 कटा तो आ गया ये m इंटू m प्लस 1, ये आ गया समीशन डी आई। तो मीन डेविएशन क्या जाएगा, दैट इज समीशन डी आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम एलिमेंट्स, कितने हैं 2m प्लस 1। तो क्या आ गया, m इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय, एक चीज बताओ, मेरा क्वेश्चन में n गिवन था या m गिवन था, n, तो फाइनल आंसर n की फॉर्म में आना चाहिए, m की फॉर्म में। तो यहां से मैंने जो ये रिलेशन था, यहां से मैंने क्या किया, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू निकाली और m की वैल्यू पुट कर दी। तो ध्यान से देखो, ये जो 2m प्लस 1 है वो क्या है, n, तो डिनोमिनेटर में तो n आ गया, न्यूमरेटर में m की वैल्यू n माइनस 1 बाय 2, और इधर n माइनस 1 बाय 2, एलसीएम लेके 2 इधर, ये आ गया। तो दैट इज n माइनस 1, और ये क्या बना, प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 और साथ में n, तो 4n। तो ये आंसर n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। तो अगर मेरे को पहले 3 नेचुरल नंबर्स का मीन डेविएशन निकालना है, तो मैं इनको इधर 3 पुट कर दूंगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 3 था, तो 9 बाय 12, 3 3 कटेगा, तो 3 बाय 4 दैट इज आंसर। पहले 7 नेचुरल नंबर्स का अगर मेरे को मीन डेविएशन निकालना है अबाउट देयर मीन, तो क्या होगा, इधर 7 पुट कर दो, n का निकालना तो n। आई होप पूरा का पूरा क्लियर हुआ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से, डन।